राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदौ। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा समुद्र, अपार दया समुद्र, अहेतु की कृपालु, निरंतर अपनी कृपा निज जनों पर बरसाते रहते हैं। ऐसे श्री युगल सरकार दृढ़ता पूर्वक इनके चरणों का आश्रय और इन्हीं की कृपा से, इसी आश्रय के बल से उनका सतत स्मरण करने का अभ्यास करें। मन इनकी लीलाओं के चिंतन में लगा रहे, वाणी उनके गुणों को गान करने में, उनके नाम का रटन करने में, उनका कीर्तन करने में लगी रहे। यही जीवन की परम सार्थकता है। इससे परे, इससे बढ़ के कोई और उपलब्धि नहीं है। सर्वोपरि बात है। जिस महाभाग्यशाली उपासक ने इतनी बात को जीवन में धारण कर लिया, अब उसे कुछ पाना बाकी नहीं रहता। बड़ी मधुर मधुर लीलाएं प्रभु की हैं। हम प्रिया प्रीतम की कृपा से नित्य विहार रस के उपासक हैं। हमें श्री प्रियाजू ने अपने जो गुप्त रस रीति है, जो अत्यंत दुर्लभ है, अगम्य है, अलक्ष्य है, ऐसी दुर्लभ रस रीति को सेवित करने का, आस्वादन करने का अवसर दे दिया, सेवन करने का अवसर दे दिया, उपासना दे दी। लेकिन जब तक हृदय में दृढ़ संबंध श्री श्यामा जी के चरणों में नहीं होता, जब तक अपनापन श्री प्रिया जी के चरणों में नहीं होता, तब तक उनकी मधुर लीलाओं का स्मरण करना बहुत कठिन है। हम उन लीलाओं को लौकिक दृष्टि से देखने लग जाते हैं। जब तक शरीर भावे ना, आ ही जाता है। इसलिए खूब नाम का रटन करें और एक प्रयास करें, श्री जी से अपनापन होने लगे। ये अपनापन नया नहीं होना। हमारा अपनापन संसार में बटा हुआ है, उसी को बस इधर रखना है। जहां अपनापन हुआ ना, आप देखेंगे श्री जी का नाम स्मरण करते ही, श्री जी की बात सुनते हृदय भर ही आएगा। ऐसा अपनापन हो जाता है। श्री जी प्रियाजू इतनी बात सुनी, बस हृदय भावुक हो गया, विकल हो गया। ऐसा अपनापन हो जाए। उनके सामने कुछ छुपता नहीं। समस्त निज लीलाएं जो हैं, ये सब प्रकाशित हो जाती हैं उस उपासक के सामने। लेकिन
अभी हमें ऐसा चिंतन कर सकें, इतना अपनापन, ये अभी हमारे हृदय में नहीं है। इसलिए खूब नाम का रटन करें, लीलाओं का गायन करें, और जो रसिक प्रेमी उपासक जन है, महापुरुष जन है, उनकी आज्ञा का पालन करें। इससे सहज में निश्चित श्री जी के चरणों में अपनापन हो जाएगा। वृंदावन की रच का सेवन, वृंदावन के रसिकों का संग, वृंदावन के जो रसिक महापुरुषजन उपासना करते हैं, जिससे प्रिया प्रीतम रीझते हैं, उस उपासना को निरंतर अपने जीवन में धारण कर ले। और हमसे जो भी कुछ हो वो बस प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए हो, यही इसका उपाय है। इस रस को अपने हृदय में भी अनुभव करने का यही उपाय है। समझ आ जाए बस। बड़ी सरल और सहज बात है, पर बड़ी विचित्र बात यह है कि हमारी बुद्धि यहां ना टिक के भागती रहती है, ये कर लूं, ये कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं। नहीं तो बिल्कुल सौंधी हुई बात है, बिल्कुल सुलझी हुई बात है, सार निकाली हुई बात है। केवल वृंदावन की रस का सेवन करे, जो मंत्र मिला है, उपासना मिली है, उसको बस अनन्यता पूर्वक करे। कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने गुरुदेव में जो रसिक प्रेमी जन है उनमें अनन्य भाव कर ले, आ जाएगा। आप एक सीढ़ी चढ़िए, ऊपर तक पहुंच जाएंगे। इसी से देखेंगे श्री जी के चरणों में गाढ़ अपनापन हो जाएगा। इसी से देखेंगे वृंदावन का जो हमारे सामने एक पर्दा है वो हटने लगेगा। बैठे बैठे दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ हो जाएंगी। ये है, ऐसा ही है। बस ऐसा जिस उपासक ने अपना लिया, इतनी बात जिसने अपना ली, और आज तक जिसके जीवन में भी हुआ ना ये उपलब्धि, इसी से हुई है। रसिकों का संग, रसिक महापुरुषों ने जो वाणियां लिखी हैं उनका गायन, और वाणियों की कृपा से उनका चिंतन, श्री जी की प्रकट सेवा, प्रकट सेवा से ही मानसिक सेवा में अधिकार, बस मंत्र का रटन इसी से होने लगता है। इसी से अपनापन हो जाए, ऐसा अपनापन हो जाएगा कि प्राण छूट जाए। पर श्री जी शब्द नहीं। सत्संग में या प्रभु की चर्चा में श्री ठाकुर जी की बात तो हो सकती है, पर जहां रसिक महापुरुषों के सामने आती है ना श्री जी के लिए कुछ कहने की बात, कुछ नहीं निकलता, सब केवल आंखों से आंसू बहते हैं। यह है गाढ़ अपनापन की अवस्था। कौन रस बाड़े जहां बोली बहु भारी, भार हो जाता है। ऐसे प्रियाजू, आहा अलक लड़ी सी लाडली जू, श्री वृंदावन की बीतियों में अपनी सखियों को, श्याम सुंदर को सुख पहुंचाते हुए विहरण कर रही हैं। ऐसी प्रियाजू से अपनापन हो जाए। लेकिन जब तक अभी हमारे हृदय में ऐसा अपनापन नहीं होता, तो खूब मंत्र का रटन करें, खूब वृंदावन की रच का सेवन करें। ये संजीवन मूरी है वृंदावन की रज, जिसका जो सेवन कर रहे हैं वे जानते हैं, और जो सेवन कर रहे हैं करें वो जान जाएंगे। महामहिमाशाली ये रज है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह, दुरू नहीं सुदुरूह, श्रीमद पराग परमाद्भुत वैभवाया। महान अद्भुत है ये, पर इसका सेवन करें, निश्चित ये अपनी कृपा से सब जो हृदय में रजोगुण की वृत्ति है, पर्दा पड़ा हुए से ठीक कर देगी, और प्रिया प्रीतम से अपनापन करा दिया। और हमारे प्रियाजू से मिलने का एक ही उपाय है, उनके सिवा कोई अपना ना रह जाए, केवल वही अपनी है, वही अपनी है। ये वृंदावन की रच की कृपा से हो जाएगा, रसिकों के संग से हो जाएगा। आप बस इतना हृदय में धारण करें कि मैं जो गुरुजनों ने आज्ञा दी उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। आगे से आगे सब मार्ग खुला हुआ ही है। मंत्र का रटन करें, वृंदावन की रच का सेवन करें, वाणियों का गायन करें, श्रवण करें, और उपासना में लगे रहें। जो उपासना हमें मिली है ना उसमें लगे रहें। मन को कभी खाली न रहने दें। इसका काम है चिंतन करना। हर समय आप देखो कोई ना कोई संकल्प विकल्प, कोई ना कोई वृत्ति हर समय चलती रहती है, वो खाली नहीं रहता। अगर इसे ऐसे छोड़ दोगे तो इसका जो पूर्व अभ्यास है ना ये वहीं जाएगा, निश्चित जाएगा। आप देखिए
जिनका अभ्यास भजन से हो गया है कि भजनाकार वृत्ति या प्रभु में लगने का, उनकी तो बात अलग है। लेकिन आप इसे छोड़िए तो आप देखेंगे वहीं जाके खड़ा हो जाएगा जहां इसने अपना सुख माना है, खाने पीने में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, वहीं जाके खड़ा हो जाएगा। प्रभु में किन्हीं बिरलों का जाता होगा। अच्छा, इसे खाली छोड़ना नहीं है, और खाली छोड़ते हैं तो इसकी ये अवस्था है। अब क्या करें? हमें प्रभु के चिंतन में रहना है। भले हमसे श्री जी का चिंतन नहीं बन रहा, तो हमारे प्रभु ने हमारे ही वृंदावन बिहारी प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करी हैं। वही दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर गुआर, अपने जनों को सुख पहुंचाने के लिए प्रकट हो रहे हैं। और ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं की हैं कि सेवक जी तो कहते हैं कि बाल चरित्र प्रेम की नींव, ये सब लीलाएं प्रेम की नींव हैं, प्रेम को बढ़ाने वाली हैं। नींव पे ही मकान खड़ा होता है ना। जो इन लीलाओं का स्मरण करे, चिंतन करे, तो निश्चित प्रिया प्रीतम की प्रेम प्राप्ति कर लेगा। उदाहरण आप पूछेंगे, पूज्य श्री राधा बाबा के जीवन प्रसंग में आता है कि भाई जी की कृपा से उन्हें श्री कृष्ण आसक्ति प्राप्त हुई। अब बाबा ने एक नियम बनाया, नाम का रटन करते और 5000 नाम लिखे। उनकी वाणी में है, प्रेम सत्संग सुधामाला में, उसमें बहुत छोटे रूप में है। 5000 उन्होंने नाम लिखे। राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ब्रज के नाम लिखे, नंद बाबा, महल, ऐसे करके लिखा। अब जब लीला का चिंतन करते तो एक नाम पढ़ते और कुछ देर तक, कुछ सेकंड तक उसमें वृत्ति को बांधते। जब देखते अब मन यहां से हट रहा है, तत्काल दूसरा जो नाम लिखा उसमें, इसी में बाबा का निरंतर चिंतन होने लगा। नाम का रटन और प्रभु की लीला भूमि का चिंतन, इसका प्रभाव हुआ। अब बाबा को ब्रज वृंदावन लीला का स्मरण होने लगा। इसी से बाबा देखते कि लालजू कैसे खेल रहे हैं ब्रज में, कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं, कैसा नंद भवन है, कैसे यशोदा मैया, प्रवेश हो गया इसी के प्रभाव से। अब धीरे धीरे आगे बढ़े, गोपी भाव तक, ठाकुर जी तक पधारे, आए, सेवा करते। पर आगे की मधुर लीलाएं, प्रियाजू से मिलना है और रसमय लीला है, यहां प्रयास करने पर भी बहुत प्रयास किया लेकिन वृत्ति नहीं पहुंचती। बाबा इसी बात से अंदर से थोड़े से विचलित हुए कि क्या बात है, ये तो सहज में हो गया, अब क्या बात है, अब कारण क्या है? फिर भाई जी की कृपा दृष्टि हुई और वैसे ही, कुछ किया नहीं, करुणा भरी दृष्टि हुई, हृदय में लालसा जागृत हुई, बस श्री जी की कृपा दृष्टि और लीला में प्रवेश हो गया। जो गोपी वृंदावन है उस लीलाओं में प्रवेश हो गया। तो प्रारंभिक अवस्था में इन्हीं लीलाओं का चिंतन किया, इस लीला से और उस लीला तक पहुंच गए। ऐसे ही हमारा चिंतन अभी ऐसा नहीं कि हम उन रसमय लीलाओं का चिंतन कर सकें, लौकिक दृष्टि कर लेंगे। यदि अपनापन नहीं है तो, सत्संग नहीं है तो बिल्कुल नहीं कर सकते, समझ ही नहीं आएगी बात। जैसे बने वैसे संसार का चिंतन छोड़ के भगवत चिंतन होना चाहिए। अरे अन्यथा मत लेना इस बात को, भगवान की ऐश्वर्यमय लीलाओं का ही चिंतन करो। ये हृदय से समस्त रजोगुण का नाश करके भगवत ऐश्वर्य में स्थित कर देगी। और फिर मंत्र है ना, नाम है ना, ये टिकने नहीं देगी, घसीट लेगी। फिर ऐश्वर्य आदि का भी प्रवेश नहीं, जहां श्री श्यामा श्याम खेल रहे हैं वहां पहुंचा देगी। आप उन्हीं लीलाओं का चिंतन करें, मधुर लीलाओं का चिंतन करें। बड़े सुंदर श्री लालजू महाराज नंद भवन में लीला कर रहे हैं, प्रकट हुए हैं, कैसी कैसी लीलाएं हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुने कुछ लीलाएं और उनका स्मरण करें। जिनका है उनके लिए नहीं है, पर जिनका चिंतन नहीं है उनके लिए करना चाहिए। प्रभु से जुड़े रहना चाहिए, हर समय हमारा चित्त प्रभु में लगा रहे। और आप देखना, इससे लाभ होगा आपको, इसी से लाभ होगा। मंत्र ठहरने देगा नहीं, क्योंकि मंत्र महारस में है, वो आपको निश्चित बहुत जल्दी यहाँ से ले जाएगा, बहुत जल्दी आपको प्रभु की लीलाओं में ले जाएगा। लेकिन जब तक नहीं हो तब तक इन लीलाओं को चिंतन करना चाहिए। महामहिमाशाली हैं। छोटे से लालजू
प्रकट हुए और अनेकों लीलाएं की। छठी का अवसर हुआ, पूतना का उद्धार किया, बचपन से ही शुरू कर दिया, क्योंकि प्रकट ही इसलिए हुए हैं, ऐश्वर्यमय लीला और माधुर्यमय लीला दोनों का आस्वादन कराने के लिए। अब छोटे से लालजू घुटुअन चलते हैं, मैया कभी उनका कर कमल पकड़ के खड़ा कर देती हैं, चलाती हैं और छोड़ देती हैं, थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलाती हैं। ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। धीरे धीरे लालजू के दांत निकले, 2 दतुली नीचे और 2 दतुली आगे। अब लालजू को पता तो था नहीं ये है क्या, अब उन्हें एक खेल मिल गया। बस जो मिलता, बस जो ही वस्तु आई, बस दांतों से चबाना शुरू। नंद बाबा खिलाते, उनकी उंगली देखते और उसको पाना शुरू कर दे, उसे काट लेते। अब बाबा तत्काल हाथ हटाते और फिर दुलार करते। मैया दुलार करती, मैया को काट लेते। उन्हें तो खेल मिल गया एक नया दांतों से। दाऊ दादा पास नहीं आते, क्योंकि दाऊ मैया को थोड़ा, बाबा को थोड़ा, पर दाऊ दादा को तो कोई जगह नहीं छोड़ी जहां नहीं काटा हो। बस दाऊ दादा आए और उनसे लिपट गए, गाल पे, माथे पे, सर पे, हाथों पे, जहां मन किया बस जो पड़े। और मैया से कहते, मैया देखो जाने का क्यों लाला। लालजू बस खिलखिला के हंसते। अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लालजू खेल रहे हैं। खिरक में 1000 खिरक वर्णन आया वाणियों में, 1000 खिरक हैं और 10,000 सेवक हैं, गौ सेवक। अब गायों की कितनी गिनती होगी इसका तो वर्णन ही नहीं है। 16 लाख तो बड़े नंद जी के हैं, उसमें वर्णन आया कि नंद जी के यहाँ कितनी गाय, इसकी गिनती ही नहीं है। इतने खिरक हैं। अब 1000 खिरक हैं, 10,000 सेवक हैं, कितनी गाय होंगी। कुंड हैं बाबा के यहाँ बड़े बड़े, विशाल विशाल कुंड हैं, कोई इसकी गिनती नहीं। लालजू खेलते खेलते पहुंच जाते हैं। अभी एक गाय ने नवीन बछड़े को जन्म दिया। लालजू देख रहे हैं बड़े आश्चर्य से उसे, और पहुंचे उसके पास, उसका मुख उठाया और उठा के ऐसे छाती से लगाया और मुंह खोलने लगे उसका। बहुत कौतुक है, मतलब ऊधम की हद। लालजू सुख पहुंचा रहे हैं अपने जनों को। देखे उसके मुंह में बहुत सारे दांत हैं ठाकुर जी ने, और उसे गिनती कर रहे हैं। अब गिनती आती तो है नहीं, अब 1 2 फिर 1 2, वापस में गिनती आती नहीं है। अब लालजू को एक विचार आया कि जाके जी तो अभी पैदा भय हुए, जाके इतने सारे दांत अभी से, और रोना प्रारंभ किया। और वहां से चल के उसको तो वहीं छोड़ा, अंदर महल में आ गए और बैठ गए देहरी के पास और खूब जोर से रोने लगे, काजल फैला लिया। बाबा आए, लाला काई रो रहा है, कोई जवाब नहीं, बस रुदन प्रारंभ। दाऊ दादा आए, दूर से ही पूछ रहे हैं, पास नहीं गए, लाला काई रो रहे हो, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। मैया समझ गई। मैया ने पूछी, लाला काई रो रहे हो। मैया को कन्हैया नाम बड़ा प्रिय है, कन्हैया क्यों रो रहे है। श्री ठाकुर जी बोले, मैया हमारे संग अन्याय भयो है। मैया बोली, का अन्याय भयो है। अरे मैया देख, बहुत रहस्यमयी बात है। अरे का बता। अरे अभी अभी बछड़ा भयो है और बाके मुंह में इतने सारे दांत, और मैं 3 साल को है को मेरे मुंह में 4 दांत हैं। अब तू बता कितना बड़ा अन्याय हमारे संग भयो है। अरे लाला वो बछड़ा है, जा वैसे। बोले पैदा तो भयो है ना, मैं हूं तो पैदा भयो, छोटे से लालजू। बोले अच्छा। मैया ने सोची कैसे इसे बहलाऊं, कि देख तू माखन ज्यादा खावे तो दांत तो उगे, तो माखन होवे चीकनो, जो इतने माखन खायो और वो दांत उसके चिकने माखन के संग फिसल जामे, पेट में चले जामे, जय वैसे तेरे दांत जमे ना है, तू दूध ना पीवे। कि अच्छा मैया, ला आज से हम दूध पियेंगे। बोले मैया दांत आ जाएंगे। बोले पक्के आ जाएंगे, तू चिंता मत कर, बस अब दूध पिए कर। एक दिन देखा कि दाऊ दादा की बड़ी मोटी चोटी है। कैसी, छोटे से लालजू हैं, यही हैं सर्वेश्वर परात्पर अखिलेश्वर
परम पुरुष हैं, श्रुतियां भी नेति नेति गाती हैं जिनके लिए, वे अपने भक्तों को कैसा सुख पहुंचाते हैं। सब भूल जाते हैं अपनी भगवत्ता, केवल ऐसे अधीन हो जाते हैं अपने भक्तों के। इन लीलाओं का स्मरण जो करता है, समस्त जो पाप राशि है ना, उसके संस्कार तक मिट जाते हैं। और निश्चित मानिए दृढ़ अपनापन, दृढ़ संबंध, प्रीति प्रभु से हो जाती है। इन्हीं लीलाओं से आसक्ति हो जाती है। आप रह नहीं सकते। जो करे करके देखे, जो किया है उनकी बात है, रह नहीं सकते आप। सब हो जाएगा मेरे प्रभु मेरे प्रभु। और इन्हीं लीला के सहारे से आप देखेंगे हमारे नव किशोर सी श्यामा श्याम बस हृदय में झलकने लगे, क्योंकि हम उस उपासना में हैं, वो खींच लेंगे। अब ठाकुर जी ने देखा कि बलदाऊ की तो बड़ी मोटी चोटी है, एकदम मोटी। लालजू ने अपनी चोटी पे हाथ लगाया, वो पतली सी छोटी सी, पकड़े हुए चोटी मैया के पास गए। मैया देख मेरी चोटी कितनी छोटी है, और दाऊ दादा की देख कितनी मोटी मोटी चोटी है, मेरी चोटी बड़ी चौना है। फिर दाऊ दादा खूब दूध पीवे, एक बार में एक सेर पी जावे, और तू चम्मचन से पीनो भारी पड़े तो है। अच्छा ला अभी दे दूध। अब एक हाथ से चोटी पकड़े, एक हाथ से गिलास मुंह में, कहना चोटी बढ़ गई नहीं बढ़ी, और चोटी बड़ी नहीं है अभी। बोले मैया चोटी तो बड़ी नहीं। बोले ऐसे थोड़ी बढ़े, अब जो अंदर जाएगो फिर वहां में लगेगो, फिर धीरे धीरे बाल उगेंगे फिर बढ़ेगी। अच्छा ऐसे मैया उन्हें समझाती। एक दिन लालजू उदम तो करते थे, खूब उदम करते। मैया ने विचार किया कि इनका पता चलता नहीं है कब उठ के भाग जाते हैं। चरणों में नूपुर बांध दी है, हर समय बांधे रहते हैं। पहले तो उतार देती सैन के समय, अब हर समय बांधे रहती हैं। और लालजू को सैन कराया। लालजू भी बड़े चतुर, वो भी जानते थे बजेंगे तो मैया जान जाएगी, हम भाग नहीं पाएंगे। सो गए आके। मैया ने कही अब ये जैसे उठ के भागेगा तो पता चल जाएगी, मैं जाए पकड़ लूंगी। आके देखे तो लालजू बिस्तर पे नहीं। और मैया सोची कि अब क्या कर लिया, नूपुर 14 बजे। बात ये थी लालजू रज ले आए थे जमुना जी से, और उन्हें नूपुरों में भर लिया, और बजे ही नहीं। बहुत कौतुकी बहुत। अब मैया फिर से पकड़ के लाई, वो तो पूरे रजमंडित, स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया। और लालजू से कहा, पहले परंपरा थी कि स्नान के बाद पंच स्पर्श किया जाता है, दर्शन किया जाता है। तो ब्राह्मण का दर्शन है, गौ का दर्शन है, जल का दर्शन है, ऐसे। तो लालजू से कही मैया ने, जा खिरक में जाके गैया को स्पर्श करिया, फिर तो देखिए बढ़िया बाल हो गए, ये पवाएंगी। मैया की बात सुन के लालजू तत्काल एकदम सजे धजे और भागे खिरक की ओर। भाग के देखा वहां गाय सुंदर बैठी हुई है। वो सब लालजू से तो इतना प्रेम करते हैं, वो मूर्तिमान प्रेम, ब्रेत की ऋचाएं बनी हुई हैं, सब बैठे हुए। उसने देख लिया लालजू आ रहे हैं, अब तो उसके आनंद का क्या कहना। आंसुओं को रोक रही है गाय कि कहीं लालजू की लीला में विक्षेप ना हो। लालजू समीप आ गए, पहले तो स्पर्श किया और फिर खड़े हो गए और उसके सींग की ओर देखा, सर हिलाने लगे, उसका सींग पकड़ लिया। अब बस उसे हिलाना शुरू किया, अब वो भी सर हिला रही है। अब दाऊ दादा ने देख लिया कि कन्हैया खिरक में अकेलो है, चलो वे भी आ गए। अब श्री ठाकुर जी और श्री दाऊ दादा दोनों सींग हिला रहे हैं। अब गैया बहुत देर हो गई, अब वो कब तक बैठी रहे, उठ के खड़ी हो गई। अब जो ही गैया खड़ी हुई तो लालजू और श्री दाऊ जी दोनों लटक गए सींग पे, और बार बार सर ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा कर रही है। अब उन्हें तो लग रहा है कि मैं झूल रहा हूँ, बढ़िया, उन्हें एक नया साधन मिल गया झूलने का। अब गैया विचार करे कि अगर ये छोड़ें, वो इसीलिए सिर हिला रही है कि छोड़ दें, पर लालजू को तो आनंद आ रहा है कि उन्हें झूला मिल गया। अब बहुत देर हो गई, और कितनी देर पकड़े रहेंगे, हाथ की वो पकड़न थोड़ी ढीली होने लगी। गैया समझ गई, बोले अभी लो तुम्हें बताती हूँ। अभी मैं तत्काल वो जब देखा कि लालजू की अब पकड़न ढीली हो रही है, तो सीधी जहाँ गोबर था वहां पहुंच गई, खड़ी हो गई।
वो भी वो आनंद बढ़ा रही है ठाकुर जी का। वो पहुंच गई जहां गोबर था वहां ले जाके, और ठाकुर जी कह रहे हैं जहां तो खड़ी है आगे चल, मैं गिर जाऊंगा, अभी नहा के आया हूँ, मैया मारेगी। बोले अभी देखो तुम अभी खेले, मैं हूं तुमसे खेलूंगी। अब लालजू के हाथ की पकड़ छूटी और सीधे गोबर में, अब कंठ तक गोबर में बैठ गए छोटे से लालजू। अब उसकी तरफ देख रहे हैं ऐसे, अब वो मुस्कुरा रही है और सर हिला रही है, अब वो चिल्ला रहे मैया मैया मैया। अब जैसे तैसे निकले और पहुंचे वहां, दाऊ दादा ने निकाला और पहुंचे। मैया ने कही कि जे का हालत बना ली तेने। मोह लगे लाला तू पिछले जन्म में सुअर हो। ऐसे ऐसे श्री ठाकुर जी से कही, लाला तेरी हरकतन ने देख के, तेरे जो आदतें आचरण है ऐसो देख के लगे तू पूर्व जन्म को बढ़ा है, सुअर है। तो लालजू प्रसन्न हो गए, तो मैया तू तो त्रिकालदर्शी है गई है। बोले चौ, बोले मैं तो पता है बरा भगवान ने जो पृथ्वी उठाई वो मैं ही तो हूँ, कोई और थोड़ी हो, मैंने ही तो उठाई। बोले बस बातन ने मत बनाए, बस बड़ी बड़ी बातन ने बना तो रहे। स्नान कराया, फिर से श्रृंगार धारण कराया। अब लालजू को उनमें एक और कौतुक सूझा, घर से निकल दिए कुछ सखाओं को लेके। अब जो मिलता उससे कहते हमारी भैया ने तुम्हें न्योता दियो है, बढ़िया बढ़िया भोग बनाए, जाओ पाओ सब आनंद से, कहाँ यहाँ मधुकरी मांगते घूम रहे हो। साधुओं से बड़ा प्रेम श्री ठाकुर जी, 1000-1500 साधुओं को रोज आमंत्रण करियाते और वो सब आते मांगने के लिए, खूब प्यार करते। और सब जो ही लालजू न्योता देते वो सब आ जाते। मैया जयराम जी की वो आए। हाँ कैसे आए? बोले आप ही ने तो बुलाए हुए। बोले मैंने कब बुला लियो तुम्हें? बोले तुम्हारा लाला कह रहे हो कि मैया ने तुम्हारे लिए बढ़िया पकवान बना के रखे हैं, देव। बोले अच्छा ठहरो। अब मैया सुबह से शाम तक लगी हुई हैं, जो भी आए सबकी सेवा करती। लालजू तो कह के चले गए और वो सब आके मधुकरी मांगे और गए अपने। इधर लालजू ने देखा था कि बाबा रोज हवन करते हैं। लाला ने विचार किया कि बाबा हवन करें, हमें वो करना चाहिए, हम क्यों पीछे हटे, हम वो तो बाबा के लाला हैं। चल दिया, अपने सखाओं को बुलाया और एक संगोष्ठी तैयार की। बोले देखो हमने देखो है नंद बाबा को, वो रोज हवन करें और बाके प्रभाव से भगवान नारायण की सबरी कामना पूरी कर दें। तो हमारी वो कामना है, तुम्हारे सबके अंदर अंदर कामना है कि ना है? बोले हाँ लाला, मधुमंगल जी बैठे ही थे पास में, कामना तो है। बोले अच्छा हम हवन करेंगे। बोले करो। बोले पंडित कहाँ से लाएंगे? बोले हम हैं ना पंडित। लालजू बोले हम पंडित हैं, हम करेंगे पूरी व्यवस्था। सुंदर पत्तों को बटोर लिया, उसी से बेदी बनाई, उसी की समिधा बस, और कुछ सूखे पत्ते लेके उनको चूरा कर लिया, सामग्री बना ली उसकी। वो सब सखाओं के पास वो गोला बना के बैठ गए, उसे जलाया गया। लालजू ने कहा ये एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये हवन हो रहा है, हम जो काम न करेंगे पूर्ति हो जाएगी। तो सखाओं से पूछी तुम्हारी क्या कामना है? सखाएं हैं, सखा तो सखाएं। वो लाला बढ़िया सी बहू मिल जाए, और क्या कामना है, अकेले घूम रहे हैं तो अब जब गौचारण करेंगे तो वो संग संग जाए करेगी। बोले अच्छा तो देख अब जे हवन कर रहे हैं ध्यान रखियो, जैसे ही मैं कहूँ स्वाहा तो एक क्षण को विलंब मत कर दइयो, क्योंकि स्वाहा करेंगे और तुमने देर कर दी और कोई कमी रह जाए ब्याह में तो फिर मुँह से मत कहियो। तो बिल्कुल अब सब तैयार है लेके कि कब ये स्वाहा बोले और हम स्वाहा करें। तो शुरू किया। बोले मंत्र क्या मंत्र? बोले हमें याद है ना। अब वो ऐसे ही लाल स्वाहा, हवन हुआ संपन्न। अब लालजू ने कही हवन संपन्न है। तो तत्काल मधुमंगल बोले देख हवन के बाद ब्राह्मण भोजो तो हुआ है, ब्राह्मण ने तो न्योता दियो ही ना है। बोले बाकी चिंता मत करे, बाकी वो हम व्यवस्था कर देंगे। तत्काल सब हवन का जो था वो तो पूरा हुआ। अब वहां से उठे और जितने भी ब्राह्मण हैं सबके घर पे गए और हाथ जोड़ के आज हमारे यहाँ आपको भोजन है, सब पधारो। और सब ब्राह्मण तो जानते ही थे लालजू को,
नंद बाबा के लाडले हैं। तत्काल सब उन्होंने अपनी अपनी जो घरवाली थी उनसे कही, देखो नमक को पानी दे दे और आज चूल्हो मत चेतइयो, नंद भवन से न्योतो आयो है। और वो तो सब तैयार, और इधर पता नहीं कि क्या न्योता कहाँ पहुंच रहा है, मैया को कुछ पता नहीं है। लालजू ने सबको न्योता दे दिया, 2-3 हजार ब्राह्मण इकट्ठे हो गए। उन्होंने तो विचार था पाएंगे भी और घर के लिए भी लाएंगे, ब्राह्मणी ने रसोई तैयार की नहीं है। अब धीरे धीरे सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए और इधर लालजू भी अपने बगीचे में आके बैठ गए सखाओं के साथ। और बाहर इतने ब्राह्मण आए तो तत्काल सेविका ने जाके बताया कि मैया आज तो द्वार पे बहुत सारे ब्राह्मण आ गए। मैया उतर के आई, हाथ जोड़ी, ले बताओ तुम्हारी क्या सेवा करूं। ले मैया आपने न्योते के लिए बुलाया, हम आ गए, सुबह से कछु ना पाए हो, बिल्कुल तैयार हैं, छक के खाएंगे। नौतो काई को नौतो किन्ने दियो तुम्हें। और इन मैया ऐसो मत करो, घर पे रसोई ना बनी और ब्राह्मणी से अब कहने की हिम्मत ना अब बस की ना है कहेंगे वासे। बोले जे तो बताओ कही किन्ने तुमसे। बोले आपको लाला गयो वो न तो दे के आयो है। मैया ने सोची अच्छा ये बात है, तत्काल लाला को बुलाया। उधर सखाओं ने देख लिया कि इतने ब्राह्मण आ गए और मैया लालजू के पास आ रही हैं। उन्होंने कहा तुम रुको, मैं अभी पूछ के तो आऊं पहले वहां से। लालजू ने देखे अब तो फंस गए हम, अब क्या करें, तो सच्ची में आ गए, हम तो ऐसे ही कह के आए कि भाप से हवन भयो तो भाप से ये पा लेंगे, ये तो सच्ची में आ गए सब। तत्काल मैया ने बोला कन्हैया, हाँ मैया इधर आ। तो सखाओं से बोले चलो अब संग में। बोले हम ना जा रहे, तू पिटे, हम तेरे संग हम पिटेंगे, हम ना जा रहे। तो बोले चलो चलो। लालजू ने थोड़ा जोर से कहा। अभी सब आए डरते हुए। मैया ने कही ये कौन है। मैं क्या जानू ये कौन है, मैं ना जानू, इन्हें मेरा कोई परीक्षा ना है इनसे। अब सब ब्राह्मण तो उनका तो मुंह उतर गया कि अब ये यही। बोले लाला तुम ही तो हमें नौतो दे के आए। बोले भैया मैं ना नौतो दे के आयो। बोले मैया ऐसा मत करो, देखो आप समझो हमारी बात। फिर मैया ने पूछी लाला बता। बोले मैया बात ये ही कि हम सबके मन में विचार आयो कि हम हवन करें, तो हवन कियो। तब मधुमंगल ने कही कि ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हमने पूरी व्यवस्था करी। हमने कही ठीक है हम ब्राह्मणन को भोजन को न्योता दे के आएंगे। हमें क्या पता ही, हम तो ऐसे कह के आए जैसे भाप से हवन भयो वैसे भाप से भोजन कर लेंगे। अब ये तो सच्ची में आ गए, अब मैं क्या करूं। मैया ने कही तो मुझे तो बताना चाहिए। बोले मैया देख मैं तो उपाय बताऊं बढ़िया। बोले हाँ बता। कि भाप से हवन भयो, हाँ ऐसे इनसे कह तो भाप से सब बैठ जाएं और विचार करें कि सामने बढ़िया पत्तल पड़ी है, बढ़िया दोना पड़े हैं, बढ़िया तस्मई है, लड्डू हैं, पूड़ी है और बढ़िया सब्जी हैं, और भाप से ही पाएं और कहें प्रत्येक कौर पे कि आहा क्या स्वाद है। लालजू ने युक्ति बताई और सब ब्राह्मण मैया के मुख की ओर देखे। मैया अब देख लो तुम। बोले तुम चिंता मत करो बैठो। उनने कही तू मुझे बड़ो परेशान करे। तत्काल उन सबको प्रसाद बनाया मैया ने और सबको पवाया। फिर लाला से कि तू इतना परेशान क्यों करे मुझे। बोले मैया मैं चाहूँ तू हर समय लगी रहे। बोले क्यों तेरी मुझसे का दुश्मनी है। बोले मैया तू खाली बैठेगी तो मोटी हो जाएगी, जे मैं चाहूँ ना कि तू मोटी हो जाएगी फिर चल फिर ना पाएगी, तो मैं देख लो ना चाहूँ तू हर समय लगी रहे ना, मुझे बड़ा बढ़िया लगे। ऐसी सुंदर सुंदर लीला है। अब लालजू थोड़े और बड़े हुए, बाहर जाने लगे हैं ब्रज में, सबको सुख पहुंचाते हैं, उनका माखन पाते हैं। एक ब्रज गोपिका लालजू के यहाँ से सुरभि के वंश की जो गौ है उनका गोबर लेके अपने घर जा रहे थे, पूजा करानी थी तो लीपने के लिए। अब छविया भरी हुई सर पे और जा रही है। रास्ते में लालजू मिल गए। लालजू ने कहा हे गोपी कहाँ जा रही है। बोले हम घर जा रही हैं। बोले जी छबिया में कहाँ ले जा रही है तू, डलिया में कहाँ ले जा रही है। बोले जहाँ में गोबर है कांते लाई है, तुम्हारे घर ते लाई हूँ। बोले ऐसे ना ले जाने देंगे। बोले कैसे ले जाने दोगे, जाको कर दे। बोले गोबर को कब से कर देने लगे, तो गोबर को कर चाहिए। बोले हाँ हमारो गोबर है, हम तो कर लेंगे ही लेंगे। काय किन की है, तुम्हारी।
लालजू से कही उस गोपी ने, तुम्हारी गाय है, बाकू चारों कौन खवावे, बाबा खवावे, तो चारों पेट में जावे तो गोबर ही तो करे ना फिर बाद में वो। बोले हाँ, तो गोबर किन को भयो, बोले आप ही को भयो। बोले अब जाको कर दो। बोले ठीक है, का कर चाहिए, बोले जितनी छबिया तू गोबर लेके जावे उतनी छबिया मक्खन दे बराबर को। बोले मक्खन बहुत महंगो होवे और जो गोबर की कोई कीमत होवे, बोले हमारो गोबर तो इतना ही महंगो, तो चाहिए तो ले जा नहीं तो धर जा। बोले नहीं चाहिए तो है। बोले तो फिर दे तब लेके जाइयो। बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ बढ़िया मक्खन पहुंचा दूंगी और अभी मोड़ ले जाना। बोले ठीक है, पहुंचा दियो, हमारा उधार रो तो पे। लालजू ऐसे ब्रज में बढ़िया सबको सुख पहुंचा रहे, किसी के घर जाते हैं सब कामनाएं करती हैं कि हमारे यहाँ लालजू आए और हमें सुख पहुंचाएं, जैसे यशोदा मैया को सुख पहुंचाते हैं। लालजू सबके यहाँ जाते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं। बड़ी सुंदर लीला है, तो इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।